बोलो क्या नंबर था? 7 नंबर। कितने पॉइंट का? 6.4 का 7 नंबर। ABC एक त्रिभुज दे रखा है। तुम सब मन में पढ़ो उसको। ABC एक क्या है? त्रिभुज है हमारे पास, ABC। और ये इसके समांतर, BC के समांतर एक DE लेखा है, यही ना है? DE समांतर किसके है? BC के। अगर ये समांतर है तो एक दूसरे क्या है? अनुपातिक भाग देगा। अगला देखो, इसमें मान दे रखा होगा AD बटे में DB दिया हुआ है। AD बटे में DB दिया हुआ है, कितना है? 3 और 5। यानी कि AD की वैल्यू इसके सामने ये, तो AD की वैल्यू कितनी? यहाँ से यहाँ तक 3, और DB दे रखा है, DB यहाँ से यहाँ तक कितना? 5। एक और वैल्यू दिया होगा कोई, AC की वैल्यू एक दे रखा है हमारा, कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। हमसे AE की वैल्यू पूछ लिया है, तो AC कहाँ? अब ये पूरे की वैल्यू है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5.6। और हमसे ये पूछ लिया क्या निकलेगा, इसको x मान लिया। समझ गए? कल बोले थे कि ये अनुपातिक भाग करता है तो ये क्या हो जाता है? AD बटे में BD। ये हमारा क्या है? थ्योरम ही है। और AE बटे में CE 10 है। और हमसे AE की वैल्यू पूछा है, 10 पूछा था, तो इस पे नहीं चलना है। चलना किस पे है? कल बताए थे। अब यहाँ देखो क्या है, ये पूरी वैल्यू दिया है और ये वैल्यू दिया है। इस वैल्यू देखो कि ये पूरी वैल्यू दिया था, हम इस त्रिभुज के लिए पूरी वैल्यू ले ले। कल बताए थे ना, इस छोटे त्रिभुज के लिए इसके बटे ये होगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AD बटे में AE हो जाएगा। हमने AD इसकी वैल्यू ली है और इसका ये पूरा वैल्यू था, तो यहाँ से AB बटे में AC लिख लेंगे, लिखेंगे ना। तो यहाँ से हो जाएगा AB बटे में AC। समझ आए कैसे हुआ? इस पूरे त्रिभुज के लिए ले लिए, तो यहाँ से AB ले लिए, तो AB बराबर क्या? AB बराबर AE लेंगे। AD उल्टे ले लिया हमने। यहाँ देखो, अरे तुम चुप होके पढ़ोगे। यहाँ देखो, हम लेंगे AD। हमने क्या ले लिया? AD लिया, तो यहाँ से क्या लेंगे? AE। ठीक है, बराबर। हाँ, हमने AD लिया, इसके पूरे त्रिभुज का लेंगे, क्योंकि पूरा मान दे रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AB, अब बटे में यहाँ से AC हो गया 1। AD की वैल्यू हमारी दे रखी कितनी है? 3। और AE हमें क्या है? निकालना ही है, तो इसको क्या मान लिया हमने? x। और बराबर AB। अब देखो यहाँ AB पूरा लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 था, यहाँ से यहाँ 5, तो AB हमने पूरा लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और AC हमारा दे रखा है 5.6। इसी को क्या कर दोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई 10 करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से कटा दो। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। ये पॉइंट ही है, पॉइंट भूल जाओ। 7 तिया 21। कितने के बाद पॉइंट? 1 के बाद पॉइंट। सिखा देना भी ऐसे गुना करने, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो। कितना आएगा? 2.1। और था कोई? बोलो। 9 नंबर बता दिए थे कल ही। 10 नंबर बन गया? ये पूछना, जल्दी बोलो। अरे 10 नंबर पूछना है। बन गया? तो पूछना है। यार देखो, एक त्रिभुज दे रखा है, AB 13 है और BC 12 है और AC क्या है? 5। ठीक है, इस टाइप का सवाल आएगा। एक त्रिभुज दे रखा है ABC, AC दे रखा है 13, ये ना है। और क्या है? आगे बोलो। AB दे रखा है 13, AB दे रखा है, तो इसको AB मान लो। हाँ, और बोलो। BC कितना है? 12। और AC कितना है? 5। तो ये कुछ दिख रहा है?
390 डिग्री। ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ये तुम्हारा मंथली एग्जाम में भी बार बार आया है, वैसे भी आया, ट्रिपलेट आएगा ही आएगा, समझ गए? ट्रिपलेट आएगा ही आएगा। तो यहाँ से क्या बन गया ट्रिपलेट? यहाँ पूछा है ए बी बराबर वाट, पूछा है ना, ए बी एंगल सी बराबर, हाँ हाँ, एंगल सी बराबर क्या होगा? तो एंगल सी बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, समझ आया? ट्रिपलेट याद करोगे, यहाँ देखो ट्रिपलेट याद करो, 4 होगा नहीं, ये याद करो, 3 होगा, 4 होगा तो 5 होगा, ठीक है? ट्रिपलेट याद करना 1 2, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 हो जाएगा, समझ गए? अब इसको दुगना कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा? 6 8 10, ये कर्ण है। अब इसको आधार या लंब कुछ भी मान सकते हो, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अगला करो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15 हुआ, ये भी ट्रिपलेट है। फिर इसको कर दो, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ये भी ट्रिपलेट है, समझ गए? अगला 4 हो गया, हाँ, 3 पच्चे 15, 4 पंचे 20, पचम 25, ये भी ट्रिपलेट है। अभी हमारा ट्रिपलेट क्या था? 5 12 13, यही था। नहीं तो स्क्वायर बोले 1 से 30 तक पक्का याद रखो। यहाँ देखो, जो भी बड़ा भुजा है वो कर्ण होगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। आ रहा है? इसी से ट्रिपलेट पकड़ो, बड़ी वाली देखोगे फटाफट, ये स्क्वायर हो रहा है, ये 12 का 144 हुआ, 5 का इतना, या जोड़ के उतना रहती है ट्रिपलेट। एक आएगा, बताओ निम्न में से कौन सा त्रिकोण, मतलब ये क्या नाम है, पाइथागोरस में नहीं आता है, ये क्वेश्चन भी आएगा, समझ गए? उन तीनों चारों ऑप्शन को देखोगे और बन जाएगा, इसलिए कुछ कुछ याद रखनी है जो बन जाएगा, समझ गए? बन जाएगा। एक याद करो, इसको गुना करते जाओगे, जितनी भी बड़ी संख्या, इससे बड़ी आएगी नहीं, इससे ज्यादा जाएगा नहीं, और इससे ज्यादा जाता नहीं, और आता तो यही है, ज्यादातर तो यही आ जाता है तुम्हारा। ये तीनों फेमस है। चलो आगे बताओ, आगे कौन सा 12 नंबर बन गया? अरे 12 नंबर बन गया, कौन सा सत्य है, सत्य ढूंढना है, बन गया था? बन गया, हाँ। चलो आगे, आगे और कौन सा बनाए थे? 1 नंबर 2 नंबर बन गया, पूछना है। 1 नंबर तो बन गया होगा सबसे, 2 नंबर बना, अगला जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, हाँ 2 नंबर बन गया, 2 नंबर बना दे, हाँ बना दे तुमसे, हाँ कुछ मतलब शर्म लगता है कि हम नहीं पूछेगा तो हम भी नहीं पूछेंगे, जो किया शर्म उसके फूटे करम, बताया ना? टुकड़ी की बात नहीं है, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, या जिसको क्या बोलते हैं, पूछने का मन कर रहा है, पूछ रहे हो मतलब तुम सीख रहे हो, नहीं पूछ रहे हो तो तुम नहीं सीख रहे हो, सिंपल बात। अगर तुम हमसे पूछ रहे हो, गलत ही बन रहा है तो तुम सीख रहे हो, अगर गलत नहीं हो बन रहा है तो तुम कुछ नहीं सीख रहे हो। मैं तो वही चीजें वो, अगर तुमसे गलत भी बन रहा है तो यानी कि तुम सीख रहे हो, समझ गए? अगर वो कुछ पेन ही नहीं चल रहा है तो फिर कुछ नहीं सीखोगे, तो गलत ही बनेगा, पहले पहले सही थोड़ा बनता है। अभी उससे पूछो, गलत बना अब सही बनेगा, बनेगा ना? तो वही बात है, पहले गलत ही बनता है। बोलो बताएं वो, चलो उसको बता ही तो नहीं बना होगा। इस टाइप का एक सवाल आ जाएगा, कल भी बताए थे ना, ये दिया है, यहाँ देख लो, इसका मान दे रखा है 3x - 20, यही ना है? 3x - 20, और इसका मान दे रखा होगा 2x + 10। देखो यहाँ पे तुम्हारा x की वैल्यू पूछेगा, हमेशा x की वैल्यू पूछेगा। तो ये बताओ, ये कौन और ये कौन, कौन सा कौन है? एकांतर कौन है, संगत कौन है, शीर्ष में बुक कौन है, एकांतर कौन है, क्या है, संगत कौन है?
यानी कि ये कौन जितने का होगा ये भी कौन इतने का ही होगा, इतना ही सोचना। अब 180 मत सोचने लगना, इन दोनों को जोड़ के 180 बिठा दो कहीं एग्जाम में। 180 कब होगा, जब ये कौन दिया रहता, ये वाला कौन यहाँ रहता, इन दोनों का मान कितना 180, बस इतना ही फर्क। अगर ये वाला यहाँ उठ के आ जाए तो 180 ले लेना, समझे। यहाँ देखो ध्यान, अगर ये कौन यहाँ दे देगा तो इन दोनों को जोड़ करके 180 ले लेंगे। नहीं दिया है तो ये दोनों क्या आपस में बराबर है, बस बराबर कर दो आंसर। क्या ले लेंगे, 3x माइनस 20 बराबर 2x प्लस 10। ये x चढ़ वाला है, ये x चढ़ वाला है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तुम सब घर जाओ, देखो यहाँ 3x तो ये इधर आ गया, कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना, तुम सब घर जाओ, कल उससे पूछेंगे, कल आओगे तो उसका लिखवाएंगे उसको, ठीक है। क्या करेंगे, जाओ उसको पढ़ के आओगे। चलो तो यहाँ देखो, इसमें से घट गया, कितना आ जाएगा x, और ये दोनों जुड़ गया, कितना आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू 3 बन जाएगा। और बोलो कोई, अरे और बोलो, इधर कौन सा 1 2 बन गया था, 2 नंबर। अरे लघु उत्तरी प्रश्न में वो जो है क्रॉस वाला वो बन गया, बोल रहे बन गया। चलो, और इधर कौन सा जो नहीं बन रहा है, कौन 2 नंबर, 6.5 का 2 नंबर चल लो, ठीक है। अब यहाँ देखो PQR दे रखा है, बता दे इसको, समझ आ गया ये। एक त्रिभुज हमारा दे रखा है PQR, यही ना है, एक त्रिभुज PQR दिया हुआ है। अब इसमें देख लो तो AB के समांतर यानी कि उसके पैरेलल दे रखा है हमारा QR। AB एक पैरेलल दे रखा है QR के, यही बोल रहा है, इसके पैरेलल है ये, AB पैरेलल है किसके, QR के, यानी कि ये पटरी कहीं नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आगे चलो, आगे यहाँ 2 समरूप त्रिभुज PAB, तो PAB कहाँ चला गया, PAB ये त्रिभुज, और त्रिभुज PQR ये बड़ा वाला त्रिभुज, यही ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और ये त्रिभुज पूछ रहा है। आगे 1:2 में है, ये 1 है इसका क्षेत्रफल, तो इसका 2 है, तो पूछ लिया है PQ बटे में AQ क्या होगा, PQ बटे में AQ क्या होगा। PQ चलेगा, PQ ये रहा, और AQ क्या होगा, यही पूछ रहा है। ओ AQ पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया, इसलिए फंस गए, ठीक है। AQ पूछ लिया, उससे कोई मतलब नहीं, AQ ने पूछ लिया, अरे AQ पूछा है, AQ ही पूछ लिया है। चलो तो यहाँ देख लो, ये क्षेत्रफल 1 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, बोलो, क्षेत्रफल 1 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, तो क्षेत्रफल के स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये क्षेत्रफल PQ चलेंगे, PQ क्षेत्रफल ये है ना, तो PQR, तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQR, यही ना है, PQ यानी कि ये वाला है तो इसका एरिया होगा। ये कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा, 2 दे रखा है, ये पूरे का क्षेत्रफल कितना, 2 ना है, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, √2, ये हो जाएगा है। और ये फिर क्या है, AQ चलेंगे ना, अच्छा AQ चल रहा है, छोड़ दो AQ, अब चल लेते हैं ये PA चल लेते हैं, PA चलेंगे, ये क्षेत्रफल इतना दे रखा है, PA का क्या आ जाएगा, √1, तो PA का क्या हो गया यहाँ से, √1, और इस पूरे का क्या हो गया, √2 हो गया है। और हमें क्या लेना है, AQ लेना है, AQ लेने के लिए क्या, √2 माइनस √1 ले लेंगे, √1 का 1 निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो, √2 माइनस 1, ये ना जाएगा, ठीक है। चलो यही आएगा, ऑप्शन भी नहीं चले, बहुत बात है, बी नंबर में ऑप्शन भी नहीं है, PQ
हर परिमयकरण कर दो इसको, नहीं है ठीक है। कितना आंसर इसका हर परिमयकरण कर दो, नहीं है तो तब ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है चलो यहाँ से कर दो, √2 गुना √2, अरे √2 गुना √2 2 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस √2, और नीचे आ गया 2 माइनस 1, ये ना गया 2 प्लस √2 बटे 1, ये भी नहीं है नहीं है इसका भी। देखो तो कितना आंसर, कितना आंसर ना है क्या? आंसर ना है, आंसर है ना है ना, इसमें 6.5 6.5 का Q का D और D है, ऑप्शन ए नहीं मिला, डी हो जाएगा। वही तो डी हो जाएगा। इनमें से कोई कोई आंसर भी नहीं मिल रहा। हाँ, समझ आ गया? हाँ हाँ? यहाँ तक पहुँच जाओगे? हाँ? नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलो अगला, अगला बोलो। और कौन सा समझ आया है? अरे ये दे दिया, देखो यहाँ इसके स्क्वायर के बराबर होता है ना, ये पूछ लिया तो ये पूछ लिया, जिसको घटा दो। ठीक है चलो अगला बोलो, अगला बोलो। बोल रहे 10 नंबर, 10 नंबर रे। हाँ बोलना नहीं क्या 10 नंबर है? है नहीं छेगा बनिए तो क्या? बनी तुम बन जाएगा। 3 नंबर बन गया था। हाँ 10 तो हाँ सब देखिए बना मेरे 8वां नंबर है कि नहीं तेरे? देख लो ये 12 नंबर देख लो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका परिमाप बताना है। 12 नंबर देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 4√3 4√3 दे रखा है, ये बन गया सबसे। हाँ हाँ तो पूछता क्यों? क्या पूछा? परिमाप, परिमाप क्या होगा समबाहु त्रिभुज का? तुम 3a 3a। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 4a²। यही दे रखा है हमारा कितना? 4√3, ये ना है? हैं? हाँ अब ये इसको गुना हो रहा है, इधर क्या करेगा? क्या करेगा? भाग करेगा। a² यहाँ रह गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4√3 और भागा √3 बटे 4। इसको गुना में चेंज करेंगे क्या होगा? यहाँ देख रहे हैं 4√3, इसको गुना में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? 4 बटे √3 से √3, तो ये कितना हुआ? 4 16 है। 16 है, तो ये छतरी है, तो इस पे भी छतरी लगा दो। तो ये बराबर 16 किसका? इसका 4 का। इसका परिमाप पूछा था, 4 मत मांगा, पहला ऑप्शन 4 है नहीं 4 नहीं फिर 3 से गुना तो परिमाप निकालना है तो 3 गुना 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 12। और बोलो कौन सा? अगला बन गया था 13 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9। तो 13 नंबर देखो है ना, उसमें क्या पूछा है? क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा? 16:81। ये देखो बहुत बार पूछा गया है। अगला बन गया था एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा इतना है, क्षेत्रफल लगा देना है। तो √3 बटे 4a² बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लो, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है 121 और 64। तो यहाँ से पूछ लिया है इसकी संगत माध्यिका। बोलो नहीं तुम बता, अरे उसको बताने दो, कहाँ गया? संगत माध्यिका 15 नंबर बना के दिखाओ उसको। 15 नंबर कितना है आंसर? दो समरूप त्रिभुज दे रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना? 121 और इसका 64 है ना, लेकिन इसका माध्यिका पूछ लिया तो क्या होगा? 11:8। वही तो कल बताए थे ना, माध्यिका भी पूछ लेगा तब ए होगा। वही तो 11:8। हम सही बोलेंगे, चलो गलती बी करेंगे। ऐसे कैसे? और पहले से किस पे कारण है?
तो चौथा है उल्टा पहले फिर किसे चलेगा सी कौन से रे ये ना कर आंसर लगी हो बताइए यार बाहर जे आगे हम जो प्रेस इंग्लिश और बोलो इसमें पूछना है हाँ? ना ये तो चलता हो जाएगा ई बनाई आ जाओ इधर 6.6 का पहला बना था सबसे हाँ अब आ गया ना अंदर में आ गया ना वो अब क्या ले लेंगे अब अंदर में आ गया इसको ले लेना है 180 हम बोले थे ना आएगा 6.6 निकला तुम्हारा ये नंबर बना था उगाते हुए नहीं कितना अरे एक नंबर है सही है अब यहाँ देख लो क्या है दो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर ये कितना है बोलो बोलना दे 3D प्लस 3D दे रखा है हाँ प्लस 3D प्लस 50 अगला 50 डिग्री होगा और बोलो 2D प्लस 20 डिग्री 2D प्लस 20 डिग्री अब समझ आया एक क्या अंतर कौन आ गया अब मान लेंगे 180 बोले थे यही दो टाइप पूछे समझ आएगा अगर तुम्हारा ऐसे पूछ लेगा देखो ये कौन दे देगा और ये कौन दे देगा यहाँ सुनो रे एक और क्वेश्चन ऐसे बना सकता है वो क्या करेगा ये कौन दे देगा ये कौन दे देगा ये कौन है एकांतर कौन बराबर होता है तो इसमें भी बराबर ले लोगे ठीक है अगर यही सवाल ऐसे दिया रहता है 3D प्लस 50 और यहाँ लिखा रहता 2D प्लस 50 अब बोलता बताओ D का मान क्या होगा तब ये बराबर लेते क्योंकि ये क्या बना रहा है एकांतर कौन तब यहाँ क्या ले लेंगे बराबर 3D प्लस 50 बराबर 2D प्लस 20 डिग्री ये इधर घट जाएगा कितना आ जाएगा 1D और ये प्लस और इधर क्या आ जाएगा माइनस तो कितना आ जाएगा 30 ठीक है और ये ऐसे है क्या करेंगे ये एक दूसरे से जुड़ जाएगा क्योंकि ये एक है अंतर कौन ये सब याद होना चाहिए तभी बनेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा सब प्लस है तो रहने देता ब्रैकेट में लेना नहीं पड़ेगा 180 डिग्री पहले चर वाले को एक साथ कर दो कितना आ गया 5D फिर ये 100 ये प्लस हो रहा है इधर क्या आके क्या आ जाएगा माइनस 20 कहाँ दिए 20 कहाँ थी वहाँ पे 50 ओ 20 है रे हाँ ठीक है 20 कोई बात नहीं 20 ले लो यहाँ कितना हो गया 70 घट जाएगा कितना आ जाएगा 110 डिग्री ठीक है ये गुना हो रहा है भाग जाएगा 5 10 5 10 22 डिग्री ठीक है चलो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है चक्र या चतुर्भुज क्या क्या गया नहीं बनेगा ऐसे रहेगा तो एकांतर कोण बराबर लेना है ऐसे रहेगा एक का अंतर कोण प्लस लेना है ठीक है इतना ही याद चक्रीय चतुर्भुज बना था सबसे इधर का नहीं बनाए थे इधर का नहीं दिए चलो इसको बना के आना आगे का आज इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला बताते हैं उसके सवाल नहीं निकालो अगला अगला चैप्टर निकालो ये चैप्टर तुम्हारा 13 का ऑब्जेक्टिव है 2 को सब्जेक्टिव 18 13 18 21 22 नंबर का चैप्टर है हो सकता है 25 नंबर का चैप्टर बन जाए अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेंगे ठीक है निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति में एक बात अरे निर्देशांक ज्यामिति में एक बात ये याद रखोगे हमेशा ग्राफ
ठीक, भुज और कोटि, इससे 2 सवाल आएगा। कौन ये- कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे हाँ देखो क्या हो गया, ये x लेना है, ये x डैश लेना है। क्या सोच रहे हो पूरे साल पढ़ेंगे? ये x लेंगे और ये x डैश लेंगे। ये हमेशा क्या होता है 0, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। चलो ये x होता है, ये प्लस होता है हमेशा, ये भी प्लस होता है। जहां पे डैश है ये माइनस होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है वहां। ये प्रथम हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, याद रहेगा। ये तीसरा पद होता है और ये चतुर्थ। तो हमेशा x कोऑर्डिनेट देखेंगे। x को हम क्या बोलते हैं? भुज। y को क्या बोलते हैं? कोटि। याद रहेगा, पहले भुजा खींचते, पहले क्या खींचते हैं? याद रहेगा, फिर कोटि। तो ये पहला होगा x, ये होगा y। हमेशा ये x और y लेना है। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस प्लस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या आएगा? प्लस। सेकंड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ये दोनों कंफ्यूजन है तो बोलो। x से देखना हमेशा, x प्लस तो प्लस, y माइनस तो माइनस, x माइनस तो माइनस, y प्लस तो प्लस। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से आएगा भर भर के दे देगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा, इस टाइप से दे देगा। बोलो ये किस कोऑर्डिनेट में? दूसरा में। बोलेगा कोटि बताओ कितना? 4। भुज बोल दो, बन जाएगा। लेकिन ये नहीं करता है, लंबे में आता है। 10वें में थे, अभी भी 9 में आता है। ऐसा है। अब की 5 हुए थे, ना आएगा तब नया आएगा। बोलना कि बोर्ड ऑफिस में जाएगा, आएगा वो, इस बार आएगा, क्योंकि चैप्टर तुम्हारे बहुत गायब होती है, आएंगे। चलो आगे देखो, ये समझ आ गया? अरे समझ आ गया। अगर वहाँ x से दूरी पूछेगा, समझ गए, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये बन जाएगा भुज, नहीं ये बन जाएगा कोटि, और ये बन जाएगा भुज। बोलेगा x से दूरी बताओ, तो चेंज हो जाएगा। उस दिन में बताए थे x से दूरी बताओ। अगर खाली भुज और कोटि पूछेगा तो वही होगा। x से दूरी के बाद बताओ कि कोटि कौन है, अब ये हो जाएगा -3। याद रहेगा। y x से पूछाओ तो फिर चेंज हो जाएगा, याद रखो। चलो आगे चलते हैं। एक पूछेगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु यहाँ से यहाँ दूरी पूछेगा तो क्या होगा? यहाँ से दूरी पूछेगा तो x² + y² होगा। देख ये सवाल आना ही आना है, बन जाएगा। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो x² + y²। एक पूछ लेगा 2 बिंदु है A और B, ये कुछ मान दिया होगा, ये कुछ मान दिया होगा, तो इसको x1 इसको y1 मान लोगे, इसको x2 इसको y2 मान लोगे। तब बताओ दूरी का सूत्र क्या होगा, जल्दी बोलो। दो बिंदु दिया होगा, फिर इसके बीच की दूरी पूछ लेगा। x1 कुछ भी ले लो, x1 ले लो या x2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या ले लोगे? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे तुम अगर गलती भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x लोगे तो x वाला आएगा, x1 - x2 भी ले सकते हो, ठीक है, तो तब भी सही आएगा। चलो ये समझ आ गया। एक ये आएगा दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र कब होगा? जब 2 हमारे दिए होंगे तब। चलो बन जाएगा। एक आएगा मध्य बताओ। 2 बिंदु दे देगा, P और Q 2 बिंदु दे देगा, जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक। 2 बिंदु दे देगा, समझ गए? P और Q, PQ को जोड़ने वाली रेखाखंड की दूरी बताओ। x1 + x2 नहीं, इसके मध्य बिंदु बताओ। जोड़ने वाले PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ। इसके मध्य का बिंदु का एक निर्देशांक पूछ लेगा, समझ गए?
x1 plus x2 तो कुछ नहीं करना है, x का निकालना है तो x वाला जोड़ लोगे, ये सीख लो। ये क्या होगा x1, अगला क्या होगा x2, अगला x2 ही तो y1, y1 ये x2 ये y2, ये हमेशा ऐसे मानना, समझ गए? हाँ इसके बीच को बोलेगा, देखो अभी हमने क्या सीखा, पहले तो मूल बिंदु से दूरी, फिर आएगा दो निर्देशांक दिए होंगे और उसकी दूरी पूछेगा, फिर दो निर्देशांक दिए होंगे, बोलेगा बीच की मध्य बिंदु बता दो, इसके बीच में एक मध्य कोई बैठा हुआ है व्यक्ति, उसके निर्देशांक बताओ। समझिए, कुछ नहीं करना, x1 y1 लोगे, x1 प्लस y2 लोगे, बटे में 2 कर दोगे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, समझ गए? और यहाँ से ले लोगे y1 प्लस y2 बटे में 2, चाहे तुम इधर भी ले सकते हो x2 प्लस x1, लेकिन x वाला ही लेना, 2 से भाग देना, 2 से भाग देना, बन जाएगा। चलो एक और आएगा, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक बताओ। अब देखो एक त्रिभुज बनाएगा, समझेगा? यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा? x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा, x3 होगा, y3 होगा, और इसके केंद्र का निर्देशांक पूछ लेगा। इसका क्या होगा? अरे यहाँ देख, ये त्रिभुज के निर्देशांक दिया, उसका केंद्र का पूछ लेगा, ठीक है? केंद्र का पूछा है, कुछ नहीं करोगे, सेम वैसे ही होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 से देंगे, क्योंकि 3 पॉइंट है ना, बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 कर देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 कर देंगे। लगेगा हार्ड है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन इजी है सबसे, है ना? इजी। क्वेश्चन को समझो, ये मूल बिंदु से दूरी देगा तो ये 2 पॉइंट देंगे, इसके बीच की दूरी पूछेगा तो ये, ठीक है? अब यहाँ हमेशा x तो x वाला लेंगे, y तो y वाला लेंगे, इसको अगर इधर उधर भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर से है। और यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस। अगर ये पूछ लेगा 2 बिंदु है, चले घर जाओ, जाओ तुम सब, और इसके बीच की पॉइंट पूछेगा, जाओ ना जल्दी। कल अगर एक भी सवाल गलत हो गया तो पता चलेगा तुम सबको। चलो इसके बीच की पूछेगा तो क्या होगा, x लोगे तो x1 प्लस x2, या तो x2 प्लस x1 भी ले लोगे फिर भी एक आएगा, ठीक है? प्लस माइनस गलती मत करना। वो अब ये वाला माइनस में दिया होगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये मिस करोगे तो उड़ जाएगा, समझ गए? वो मिस नहीं करना है, इस पे जाके आज प्रैक्टिस करोगे, हर किसी पे एक एक सवाल प्रैक्टिस कर लेना, एक एक ही, ज्यादा नहीं, एक एक प्रैक्टिस कर लेना, समझ गए? चलो ये हो गया। एक आएगा अंतर विभाजन, पता है ना, M1 और M2 वाला। अब चले थे, एक आएगा त्रिभुज, त्रिभुज का तो आएगा ही आएगा क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज का केंद्र बिंदु का आ गया, पूछ लेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। चलो यहां से आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो बताओ क्षेत्रफल क्या है? हाँ कुछ नहीं करना, ये हमारे पास है ना, क्या देखो, अरे यहाँ देखो, ये था ना हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही बिठाना है हमको, कुछ नहीं करना, 1 2 3 सोचना है, 1 2 3, ये हमेशा x रहेगा, ठीक है? अगर ये बैठ गया तो ये दोनों अंदर रहेगा, ये बैठ जाएगा तो ये दोनों अंदर रहेगा, ये बैठ जाएगा तो ये दोनों रहेगा, ये दोबारा नहीं आने वाला। हमेशा बाहर क्या, किसको बिठाना है? x को। तो बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? आधा होता है ना, हाफ ले ले। अब बोलो यहाँ क्या ले लेंगे? x1 ले लेंगे, अंदर में क्या बैठने वाला है? y2 माइनस y3, फिर प्लस प्लस, क्योंकि सब में प्लस रहेगा, पता है ना, प्लस।
अब ये x1 बैठ गया, बाहर कौन बैठेगा? x2 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 बैठ गया तो अगला क्या आने वाला है? y3 minus y1 फिर यहाँ बैठेगा x3, तो यहाँ फिर x3 आ गया, 3 के बाद क्या आएगा? y1 माइनस y2। कंफ्यूजन? यही तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। या तो ये सूत्र भी पूछ लेगा या फिर इस पे सवाल आएगा, और इस पे आएगा ही आएगा। इस पे प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए या हो सकता है 5 नंबर में भी घुसा लो, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो इसको पढ़ लेना, और इसको जैसे हम बोले वैसे ही याद रखोगे, नहीं तो एक बार मिस करोगे, पता चला x अंदर घुस गया तो आंसर ही नहीं निकला, ये हो क्या रहा है, निकल क्यों नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी यही है ना। तो ये याद रखना, एक बैठा तो ये नहीं, हम x हमेशा बाहर, y हमेशा अंदर, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है। लगा दो। और कोई प्रॉब्लम? अब इसके सवाल बना के आओगे, समझ गए? लगाओ, पहला बनाओगे 1 नंबर। चलो इसके बता देते हैं, इसको प्रैक्टिस करके आना, तब इसके कल सॉल्यूशन करेंगे।